वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेम ब्लूप्रिंट। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि हम लोग वीडियो की सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि बायर्स को ध्यान में रख के फुल्ली बायर्स के लिए डेडिकेटेड होगी। तो आज हम अपना पहला वीडियो लेके आए हैं आपके पास, आपके सामने। तो आज इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस जेम पोर्टल की आवश्यकता ही क्या थी। जब पहले ही ऐसा तो नहीं है कि जो है जेम के पहले प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही थी, बायर्स अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जेम से जो है प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए हम थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक्चुअली जो पहले की प्रोक्योरमेंट सिस्टम थी उसमें थोड़ी पारदर्शिता की कमी थी, मतलब ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम थी। वो पेपरलेस वर्क नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। प्लस उसमें क्या था कि बहुत अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो प्रोक्योरमेंट उस स्पीड पे काम नहीं करता था कि आपको अर्जेंसी मीट आउट कर सके। और दूसरा जो सबसे मेजर बात है जैम प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होने के लिए, वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इंडिया के किसी भी कोने में जो भी हमारे भाई बंधु प्रोडक्ट या सर्विस को सपोर्ट कर रहे हैं या उनका प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सर्विस सेल करना चाहते हैं, वो जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम ओला या उबर के थ्रू गाड़ी बुक करते हैं। तो वैसे तो हमें ये नहीं पता होता है कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी मिलेगी, तो ऐप हमें ये बताता है कि या फिर कार वाले को भी ये पता होती है कि किस पर्टिकुलर एरिया में जो है ज़रूरत है। तो ये एक ऐप जो है बायर और सेलर दोनों को बाइंड करता है। वैसे ही जेम पोर्टल ने क्या किया कि इंडिया के किसी भी कोने में जो भी कोई सप्लायर है उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाके रखा, जिससे कि बायर इंडिया के किसी भी कोने से जो भी उसकी नीड है अगर वो मीट आउट कर रहा है सप्लायर तो उसे परचेज कर सके। और नो डाउट जैम पोर्टल जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, पेपरलेस वर्क है, यहाँ पे क्विक प्रोक्योरमेंट होता है और भी बहुत सारे छोटे बड़े इसके फायदे हैं। तो अब चलते हैं कि जैम जो है कब सर्विस में आया, इसकी देखभाल कौन करता है। देखभाल करने का मतलब है इसको किसी गवर्नमेंट के किसी पोर्शन के अंदर तो इसको रखा गया होगा। ये किस एक्ट के थ्रू जो है गवर्न होती है, इसके हेड कौन है। तो चलिए, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, जेम मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और ये जो है सो अगस्त 2016, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। अच्छा, इसको रन और मैनेज सॉरी इसको रन और मैनेज कौन करता है। तो जेम एसपीवी मतलब स्पेशल परचेज व्हीकल, जो कि एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, मतलब कि गवर्नमेंट को इस पोर्टल से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। बस वो एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है बायर और सेलर के को मीट आउट कराने के लिए एक प्लेस पे। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर में आता है। अभी ये बात आती है कि मान लो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जेम पोर्टल पे कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो कोई कोई गवर्नमेंट एक्ट तो हो जिसके अंदर ये जो है सो आए, जिसके थ्रू इस पे काम किया सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 17 मई 2017 को इसको कंपनी एक्ट 2013 में इंक्लूड किया। और अभी इसके प्रेजेंट मिनिस्टर हैं हमारे श्री पीयूष गोयल जी। आप सभी जानते हैं कि पीयूष गोयल सर का काम कितना बेहतरीन होता है। तो अभी जेम पे क्या है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों को प्रोक्योर किया जा सकता है। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस पीपीटी के थ्रू जो है देखते हैं कि क्या क्या इसमें इसके बेसिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू जेम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज इंडियाज ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल, पहले डिस्कस हो गई है। लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनेबल ट्रांसपेरेंट एंड पेपरलेस प्रोक्योरमेंट, यूज्ड बाय सेंट। अभी हाँ, ये भी बात है कि इसे किसके द्वारा यूज किया जा सकता है। क्या प्राइवेट कंपनी इसे यूज कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे जो है सेंट्रल और एंड स्टेट जो गवर्नमेंट है, पीएसयूज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, एनी अदर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही फुल्ली डेवलप्ड है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
हमने पहले ही एक बार फिर से मैं इसको बताऊं, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट, फास्ट परचेजिंग प्रोसेस होगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आएगी। हम आगे के वीडियोज में देखेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब क्या है। मतलब कि जैसे देखो, बहुत सारे सेलर्स में हमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसके स्पेसिफिकेशन हमारे स्पेसिफिकेशन से मीट आउट हो और जो लोअर रेट पे अवेलेबल हो। पेपरलेस प्रोक्योरमेंट, इजी ऑफ डूइंग इन बिजनेस। अभी बेनिफिट्स फॉर बायर्स क्या क्या है? क्विक प्रोक्योरमेंट, बेटर प्राइस डिस्कवरी, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट को भी आप ट्रैक कर सकते हो। बायर रजिस्ट्रेशन, बायर रजिस्ट्रेशन का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि बायर को अगर जैम पे रजिस्टर होना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस वो फॉलो करेंगे। बायर का डैशबोर्ड, आप रजिस्टर होने के बाद जब लॉगिन करते हो तो आपका जो डैशबोर्ड होता है उसमें क्या आपको शो होता है, तो वो आगे की चीज़ है, बट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोडक्ट सर्च, सर्विस सर्च कर सकते हो, कार्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर्स, बिड एनआरए, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स, मतलब आप इन सब चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हो। प्रोक्योरमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं, मतलब किन मेथड्स के थ्रू आप सर्विस एंड प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकते हो। इन सब पे जितने भी इनमें टॉपिक दिख रहे हैं, डायरेक्ट परचेज, L1 परचेज, प्रोडक्ट बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन जिसको आरए कहते हैं, कस्टम बिड, बीओक्यू बिड, इन सब के लिए मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फॉर बायर पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए। जेम्स के फीचर, ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं। अच्छा, इसमें देखो आप, ऑनलाइन वेंडर रेटिंग एक टॉपिक है। ऑनलाइन वेंडर रेटिंग का मतलब क्या है कि आप जो प्रोक्योर करते हो तो वेंडर आपको आपके सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को कितना मीट आउट कर सकता है या वो कितनी जल्दी डिलीवर कर सकता है प्रोक्योरमेंट प्रोडक्ट को आपके साइट पे, उसके थ्रू आप उसको रेटिंग करते हो 1 to 5। तो जिस भी वेंडर का जितना अच्छा रेटिंग होगा आप उससे ऑब्वियस बात है उसे उसके थ्रू जुड़ना चाहोगे। रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब आप स्टार्ट से लेके एंड तक, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट से लेके पेमेंट होने तक के हर एक प्रोसेस को रियल टाइम, मतलब अभी किस स्टेज पे है वो ट्रैक कर सकते हो। अभी क्या है कि इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों की प्रोक्योरमेंट होती है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, देखो, ऑफिस सप्लाईज, आईटी इक्विपमेंट, फर्नीचर, मैकेनिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल आइटम्स एंड मेनी मोर। सर्विसेज में मैन पावर, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, आईटी सर्विसेज। तो मतलब आप ये समझ लो कि सुई से लेके जहाज तक की प्रोक्योरमेंट जेम के थ्रू की जा सकती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बायर्स क्या है? यूज करेक्ट स्पेसिफिकेशंस। अब देखो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, अब आपको कंप्यूटर सर्च करना है, आप उसमें लैपटॉप इंटर करोगे तो पीसी का वो स्पेसिफिकेशन नहीं दिखाएगा, वो लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन दिखाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको जो स्पेसिफिकेशन फिल करना है जेम पोर्टल पे वो बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए, तभी आपको करेक्ट प्रोडक्ट शो होगा। आपको प्रोडक्ट को जरूर कंपेयर कर लेना चाहिए प्रोक्योरमेंट से पहले। आप सेलर की रेटिंग भी सर्च कर सकते हैं। आप टाइम टू टाइम जो है, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, जेम के प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस पे कुछ काम करती है, कुछ चेंजेस करती है, उन्हें हमें टाइम टू टाइम फॉलो करते रहना चाहिए। एडवांटेजेस हमने पहले ही देख लिए हैं। तो अभी क्या है कि हमने अभी तक ये देखा कि जेम की आवश्यकता क्या थी। पहले वाले प्रोक्योरमेंट जो ई प्रोक्योरमेंट साइट्स थे उसमें दिक्कतें थीं, और प्लस पूरे इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जेम पोर्टल को लॉन्च किया गया, और अभी इस पे काफ़ी कुछ काम किया जा चुका है, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो भी बायर और सेलर के एंड से उसमें सजेशंस दिए जाते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम साइट को इम्प्रूव कर रही है। बहुत हद तक ये अपडेटेड है, बट अगर कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट अगर आप सजेस्ट करोगे तो उस पर काम होता है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं लगाम लगाते हैं, होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि देखिए, पहले ही मैंने बोला है कि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन था, सेकंड वीडियो में जो कि आज का वीडियो है इसमें हमने ये देखा कि जेम की आवश्यकता क्या थी और जेम का इंट्रोडक्शन क्या उसमें कुछ होता है। अब मैं कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको बायर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा बताऊं कि बायर कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बायर्स में जो है दो तरीके के बायर्स होते हैं, प्राइमरी बायर जिनका रजिस्ट्रेशन हम सीखेंगे, सेकेंडरी बायर रजिस्ट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।